हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विद आरजू। पिछले क्लास में हम लोगों ने औसत के बारे में पढ़ा था, उसके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे और आगे हम लोग जो भी पैटर्न हो अलग अलग उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 57 है, तो बीच वाली संख्या क्या है। तो यहाँ हमको निकालना है बीच वाली संख्या। दी गई है संख्याओं का योग और संख्या कितनी है, तो 3 है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि योग को अगर हम लोग दी हुई संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा औसत निकल जाता है। तो हम सबसे पहले औसत निकाल लेंगे। औसत बराबर हमारा हो जाता है योग 57 और संख्या हमारी 3 है, इसलिए हम लोग 3 लिखे हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। 3 एकम 3, 3 नवा 27, 19 हुआ। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो औसत होता है वो कौन सी संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। ये याद रखेंगे मित्रों, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या। तो ये जो 19 आया है ये बीच वाली संख्या है, ठीक है। अब बोल रहा है 3 क्रमागत संख्या, यानी हमारी संख्या जो है 3 ही है। तो एक तो संख्या हमारी बीच वाली निकल गई। अब इसके बाद एक संख्या होगी, इसके पहले एक संख्या होगी। तो 19 के बाद हमारी कौन सी संख्या होगी, 20 होगी। 3 क्रमागत बोल रहा है इसलिए लगातार होगा। और इससे पहले हमारी कौन सी संख्या होगी, 18 होगी। अब बीच वाली संख्या बोल दिया है तो यहीं पर हमारा आंसर आ गया। जैसे ही औसत हम निकाले तो हमारी बीच वाली संख्या निकल गई, तो हमारा आंसर भी यही हमारा होगा आंसर 19। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले भी हम बता चुके थे कि औसत हम लोग कैसे निकालते हैं। इसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 66 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ बीच वाली संख्या पूछा था, यहाँ पूछ रहा है बड़ी वाली संख्या। तो बड़ी वाली संख्या अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो ये हमारी बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। अगर इसमें हमारा पूछा जाए, बीच वाली संख्या हटाकर पूछा जाए कि बड़ी वाली संख्या कौन सी, तो हमारा ये हो जाएगा। तो इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट जरूर करेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, इसको आप लोग करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या अभी कर सकते हैं तो अभी करें। अब दूसरा क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ कह रहा है 4 क्रमागत कौन सी संख्या है, सम संख्या है, 4 है और योग कितना है, 20 है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने बोल रहा है। फिर से हमारा वही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे कि औसत बराबर हमारा हो जाएगा 20 जो योग है, और कितना संख्या बोल रहा है, तो 4, 5 से कट गया है 5। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ बोल रहा है 4 क्रमागत सम संख्या, यानी कि सम संख्या पूछ रहा है। तो ये तो हमारा आया, औसत हमारा आ गया 5। तो इसका सम संख्या क्या होगा, हम लोग ले लेते हैं 4 सम संख्या। ये बीच वाली संख्या है 5 जो आया है औसत, ये बीच वाली संख्या। चूँकि यहाँ बोल रहा है सम संख्या, तो सम संख्या 5 के बाद हमारा 6 आएगा, 6 के बाद हमारा 8 आएगा, और 5 से पहले हमारा आएगा 4, 4 से पहले 2। ये क्रमागत संख्या हुई फ्रेंड, देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। और जो औसत आता है, हम बोले ना बीच की संख्या होती है, बीच वाली संख्या। तो 4 और 5 के बीच तो हमारा 4 और 6 के बीच हमारे कौन सी संख्या होगी, 5। तो ये 5 तो हमारा औसत निकल गया है, बीच वाली संख्या। अब कह रहा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है,
8 है। ठीक है, तो ये 8 ही हमारा सबसे बड़ी संख्या, याद लीजिए हम लिख ही देते हैं, सबसे बड़ी संख्या बराबर 8, यही हमारा आंसर है। दोस्तों हम लोग बहुत ही जीरो लेवल से चल रहे हैं, नीचे से चल रहे हैं, ताकि हमारा जो भी अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी अच्छे से नहीं रखते हैं तो उसको सारी जानकारी हो जाए, वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जो भी संख्या का दिया रहे औसत निकालना तो वो आराम से निकाल ले। हम इसलिए इतनी जीरो लेवल से चल रहे ताकि सभी को पूरा का पूरा समझ में आए, चाहे कोई भी एग्जाम दे उसमें वे लोग आसानी से शॉर्ट टाइम में बना लें। तब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है 3 से विभाजित होने वाली, जो कटती हो पूरी पूरी, और क्रमागत दिया है, और यहाँ योग दिया 72। योग जैसे ही देता है तो हम लोगों को क्या करना है, औसत निकाल लेना है। तो 72 संख्या कितनी है, 3, तो हम लोग काटते हैं तो कितना आता है, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24। अब जब ये औसत हमारा आ गया तो औसत कौन सी संख्या होती है, बीच वाली, और 3 क्रमागत बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्रमागत, यानी कि अगर ये 24 हो गया तो इसके बाद होगा फिर इसका, कौन सी संख्या हमारी दी हुई है, विभाजित होने वाली, जो 3 से विभाजित होती, 3 8 24 तो विभाजित हो रहा, अब 24 के बाद 25 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, लेकिन 27 3 से कट रहा। अब इसके पहले हम लोग देखेंगे 23 तो नहीं कटेगा, 22 भी नहीं कटेगा, उसके बाद आता है 21, क्या 21 कटता है 3 से, हाँ बिल्कुल कट रहा है। तो अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ये तीनों में से बड़ी संख्या क्या है, 27 है, तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग उसको बुक्स में भी देखकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आप मेथड समझ गए हैं, पैटर्न समझ गए हैं, तो इसको कोई भी संख्या दिया रहे, कोई भी नंबर यहाँ दिया रहे, तो आप लोग इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ये भी हमारा इजी ही है। 3 क्रमागत, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन कभी कभी हमें एग्जाम हॉल में फंसा देता है। 3 क्रमागत संख्याओं, गुणनफल कितना होगा। जिनका योगफल 15 है। जिनका योगफल 15 है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 3 क्रमागत संख्या दिया हुआ है, यहाँ पूछ रहा है गुणनफल, और इस क्या दिया हुआ हमारा योगफल। योगफल जब भी दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे। औसत हमारा हो जाएगा, क्योंकि योगफल 3 है और संख्या कितना है तो 3, 3 बचे 15। अब देखिए हम बता चुके हैं कि ये जो औसत आता है, लिख देते हैं 5, ये कौन सी संख्या होती है, बीच वाली संख्या। अब यहाँ बोल रहा क्रमागत संख्या, मैंने एक के बाद एक, बीच वाली संख्या, इसके बाद क्या हो जाएगा 6, इसके बाद क्या हो जाएगा 4। अब कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो ये क्रमागत संख्या तो हमारा यही है, इसको हम गुना करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 4 पंचे 20,
और 20 छक हो जाएगा 120। हमारा आंसर आ गया। कहीं किसी को समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करेंगे, सुधार किया जाएगा। हम यहाँ पे दोस्तों सिर्फ आप लोगों को सहयोग के लिए हैं। यहाँ हम विद्वान बनने नहीं आए हैं, न शिक्षक बनने आए हैं, सिर्फ आप लोगों के सहयोग के लिए आए हैं। जितना सहयोग हमसे होगा हम आपका सहयोग करेंगे। अब एक क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अलग पैटर्न का है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर 21 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी? इसमें देखिए हम ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन की यहाँ जरूरत होगी। 10 है, 11 है, 15 है, 12 भी। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है दो क्रमागत संख्या, और क्या बोल रहा है? वर्गों का अंतर 21 है तो उनमें से बड़ी संख्या निकालें। इसको हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। यहाँ तो बस बड़ी संख्या, दो ही संख्या दी हुई है, एक बड़ी होगी और एक छोटी। तो बड़ी संख्या का ऑप्शन दिया, या तो 10 होगा, या 11 होगा, या 15 होगा, या 12 होगा। चारों में से कोई ना कोई होगा। हम लोग यहाँ ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखते हैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 21 बोल रहा है। तो अगर हम लोग 10 बड़ी संख्या लेते हैं, मान लेते हैं ये बड़ी संख्या 10 है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी? 9 होगी। यही ना क्वेश्चन कह रहा, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। इसका अंतर हम लोग बना रहे हैं। बड़ी संख्या को दिया है 10, तो बड़ी संख्या 10 लेनी है तो छोटी संख्या ऑलरेडी 9 होगी। इसका वर्ग हो जाएगा हमारा कितना? 100। 9 9 81। अब घटाइए, कितना अंतर आएगा? 19 नहीं है। कितना आ रहा? अंतर 21, इधर है 19, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा वाला अप्लाई करके देखते हैं कि बड़ी संख्या 11 है तो छोटी संख्या हमारे 10 हो जाएगी। 11 11 121 और यहाँ पर 100। अब देखिए अंतर कितना आता है? एक में 0 गया, बचा 1। 2 में 0 गया, बचा 2। 1 में 1 गया, कुछ नहीं। क्या ये हमारा आंसर आ रहा है 21 अंतर? अगर हमने 11 बड़ी संख्या के रूप में लिया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अंतर 21 आ रहा है, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। 11 जो है वो हमारी बड़ी संख्या होगी। इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं।
दूसरी विधि में हम लोग क्या करते हैं, जब भी अंतर दिया हुआ रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 22। इसको हम लोग काटेंगे तो 11 आएगा। आंसर आया 11। 11 जो है यही हमारी बड़ी संख्या है। जो आपको आसान लगे, या तो ऑप्शन से आप सॉल्व करें या फिर जो दूसरी विधि है उसके द्वारा आप सॉल्व करें। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। 5 क्रमागत विषम संख्याओं विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये आप लोग बनाकर दिखाएंगे फ्रेंड्स। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके देंगे, तभी तो हमें भी लगेगा कि हम जो बता रहे हैं आप लोग सीख रहे हैं। नहीं तो बस हम इस तरह से लिखते जाएंगे, मिटाते जाएंगे, ये हमारा कोई अचीवमेंट नहीं रहेगा। फिर आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट में हमें जवाब देंगे, तभी हमको पता चलेगा कि आप लोग सीख रहे हैं, मेरा जो पढ़ाना है, बताना है, वो सक्सेस हो रहा है। आप लोग कृपया करके कमेंट बॉक्स में जाकर इन प्रश्नों को हल करके इनका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और जहाँ नहीं समझ में आता है तो वो भी लिखेंगे, सुधार किया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं, सिखाने के लिए हैं। अब हम लोग एक थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुछ लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को देखकर। बोलते हैं हम लोग तो संख्या वाला पढ़े हैं, इसमें तो दे दिया है, नंबर दे दिया है, क्या दे दिया है समझ में नहीं आ रहा। तो इसको भी हम लोग देखकर सॉल्व करेंगे। m है, 2 संख्याओं का औसत m है, 2 में से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या बताएं। देखिए यहाँ औसत तो दिया हुआ है 2। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है संख्या का योग। इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर समझाने के लिए इसको लिखने की ज़रूरत है, सिर्फ इसलिए। संख्या का आप लोग को नहीं लिखना, आप लोग को डायरेक्ट बनाना है। संख्या का योग हो गया, 2 संख्या बोल रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 कर रहे हैं, ठीक है। अब संख्या का योग, संख्या का औसत क्या दिया हुआ है? m दिया हुआ औसत, तो हम लोग यहाँ m लिख देंगे। संख्या का योग
इनमें से एक संख्या, दो ही संख्या तो है, एक संख्या हमारा n दे दिया, ठीक है, योग मतलब जोड़। अब एक संख्या n है तो हम दूसरी को x तो मान ही सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि m बराबर n प्लस एक्स बाई 2 है तो m और 2 में रिलेशन हमारा गुना का हो जाएगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह दिया होगा, n प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? यहाँ आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? हमको इसमें निकालना क्या है? x निकालना है। x हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे? n को क्या करेंगे? n को अगर बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2m माइनस n बराबर x। तो हमको निकालना क्या था? x। यही है ना दूसरी संख्या, पहली संख्या तो n दी हुई है, दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या हमारा x हो गया। x बराबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 2m माइनस n। अब हम लोग देखेंगे ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और ये क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे ये ट्रिक से करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में कह क्या रहा है। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 52 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी? क्या क्या दिया हुआ है? पहला तो दिया हुआ हमारे दो सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 52, और संख्या कैसी है? क्रमागत है। तो इसके लिए ट्रिक्स होता है, इसको हम लोग एग्जाम में हम लोग को जल्दी काम करना रहता है, इसलिए हम लोग ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब सम संख्या दिया रहे तो उसमें हम लोग जब बड़ी संख्या निकालनी हो तो 4 जोड़ देते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा अंतर कितना दिया हुआ है? 52। 52 में हम लोग क्या करेंगे? 4 को जोड़ेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे? 4 से डिवाइड भी करेंगे। तो देखिए, सॉरी, जोड़ेंगे। तो 52 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 56। अब इसको डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 14 बार में कट गया। तो ये हमारी बड़ी संख्या निकल गई। बहुत इजी वे में हम लोग को इसको पढ़ना है और समझना है। फिर से बता दें, जहाँ पे सम संख्या दिया रहे और वर्गों का अंतर दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ी संख्या निकालनी रहेगी तो 4 जोड़ेंगे। अब हमको अगर छोटी संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे? तो 52 में हम लोग 4 को माइनस कर देंगे और 4 से फिर डिवाइड करेंगे। अब कितना आया? 4 घटा दिए तो 48। इसका कितना आएगा? 12। ये हमारी हो गई छोटी संख्या। छोटी संख्या में क्या करेंगे? 4 को माइनस करेंगे। बड़ी संख्या बोलेगा तो 4 को प्लस करेंगे। अगर आप लोग इसको क्वेश्चन को चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है, तो आप लोग क्या करेंगे? जो दिया हुआ है कि सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 52 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए, चेक करने के लिए, अगर हम लोग चेक करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर जांच करना चाहें कि हमारा आंसर सही है या गलत, ट्रिक्स काम कर रहा है या नहीं, तो हम लोग इसको बड़ी संख्या का भी वर्ग कर देंगे और फिर छोटी संख्या का भी वर्ग करेंगे। उसके बाद लिखेंगे 14 का वर्ग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 196, और 12 का करेंगे तो 12 12 144। अब देखिए, घटा कर देखिए कितना आएगा? 56 आ रहा है हमारा, सॉरी 52 हमारा आ रहा है। आप लोग चेक कर लीजिए। 6 में 4 गया, बचा 2,
उसके बाद यहाँ पर बचा 9, 9 में 4 गया, बचा 5 आ रहा है। तो आपका ये प्रूव हो गया कि हमारा आंसर जो है इस मेथड से सही आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के रूप में। 55 है, 49, 67, 47, 22 का योगात्मक माध्य क्या है। एकदम बहुत ही इजी है, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जिस मेथड से शुरू वाला पहली विधि, वो यहाँ पे लागू होगी। क्योंकि देखिए अंतर है क्या, सेम नहीं है, सबके अंतर में डिफरेंस है। यहाँ 55 है तो 49 है, 67 है तो 47 है, 47 है तो फिर 22 है। तो इसमें क्या है, अंतर सेम नहीं है। तो हमारा जो पहली और लास्ट वाली संख्या वाला ट्रिक्स काम नहीं करेगा। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सबको जोड़ के और संख्या से डिवाइड करके निकालना है, वही हमारा योगात्मक माध्य होगा। इसको आप लोग जल्दी से कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करें। एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर दिए जाते हैं एग्जाम में, जेटेट हो, सीटेट हो या सीजीएल हो, एसएससी हो, सभी में ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो देखिए ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो इनकी आयु का अनुपात है 3:5:7 है। तो ए की आयु कितनी होगी? सॉरी दोस्तों। तो हम लोगों को अनुपात में दिया हुआ है और संख्या कितनी है, दोस्त कितने हैं, 3 है, ए बी सी। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे कौन कौन से दोस्त हैं। ए है, बी है और सी है। इसका अनुपात, आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 है, 5 है और 7 है। तो यहाँ अगर हम लोग x डाल दें, क्योंकि पता नहीं अनुपात में दिया, कुछ ना कुछ यहाँ का इसका छिपा हुआ कॉमन है दोनों में, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग औसत निकालने क्या करते हैं, जो 3 है हमारा संख्या, उसे 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे। और हमारा आयु कितना दिया हुआ है, औसत आयु हमारा 25 दिया हुआ है। अब तो क्या करते हैं, अगर औसत जब दिया हुआ रहता है, या औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, जो संख्या दी हुई रहती है उसको हम लोग जोड़ देते हैं और जितनी संख्या उससे डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। और ये 25 तो दिया हुआ है हमारा औसत, 3x + 5x + 7x, ये बराबर का उधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इधर ले आए हम लोग। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, कितना होगा, 15x हो जाएगा = 75। अब देखिए जब हम लोग x निकालेंगे, कट रहा है, काटिए, 15×5 = 75, यानी x = 5 निकला। अब कह रहा है यहाँ पर ए की आयु कितनी है, ए की आयु निकालनी है। यहाँ तो अनुपात में दिया हुआ है, ए की आयु 3x है। ए की आयु कितना दिया हुआ है, ए की आयु बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 3x। तो यहाँ पर हम लोग x कितना निकला हमारा, 5, तो कितना हो जाएगा, 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम सोचेंगे कि b का आयु हमको निकालने दे दिया जाए तो b का आयु भी हम लोग निकाल लेंगे। b की आयु बराबर कितना है, 5, 5 × 5 = 25। अब c का बोलेंगे तो c की आयु भी हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। कितना दिया हुआ है, 7 × 5 7×5 = 35। देखें फ्रेंड्स कितना आसान है इसको भी सॉल्व करना। अगर हम लोग मेथड जान जाते हैं ना, पैटर्न जान जाते हैं, बेसिक हमारा क्लियर हो जाता है, तो क्वेश्चन कोई भी रहे, संख्या कोई भी रहे, हम लोग उसे बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन देख के तो थोड़ा सा टफ लग रहा था कि ए बी सी की औसत आयु 25 है, यहाँ अनुपात दे दिया है, फिर ए का निकालने बोल रहा है, कहीं ए का, बी का, सी का कोई भी आयु नहीं दिया हुआ। लेकिन हम लोग इसको अगर मेथड से समझते हुए सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी वे में हम लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत
अगर किसी को कोई दिक्कत हो समझने में तो फिर से कह रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट जरूर करें और बताएं कि कहाँ दिक्कत हो रही है। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक हमें ज़रूर दें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्लास भी औसत का ही रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में औसत के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर दें और वहाँ पर औसत के चैप्टर को कंक्लूड करें। और इसके बाद हम लोग फिर परसेंटेज पढ़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।